क्या जनरेट करता है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे एक आई एम नॉट श्योर कि आपने कोई और वीडियो देखा है मेरा या नहीं, कुछ एक मिसकंसेप्शन है। तो क्या था कि बहुत सारे इनोवेशन नहीं हुए थे पहले, तो हमने जो मिसकंसेप्शंस थे और या जो गलत चीज़ें थी उनको ही स्टैंडर्ड मान लिया है, ओके। मान रखा था। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही लोगों के गलत थे। वो कॉन्सेप्ट सिलेक्टर साहब ने सॉल्व किए हैं। वही एक रीज़न है कि सिलेक्टर साहब इतना जल्दी इतना पॉपुलर और ये सारे अवार्ड्स और या जो भी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए इनोवेशन, वो हो रहा है। मैं अब आपको बताता हूँ कि वो क्या मिसकंसेप्शन थे, और आप भी एग्री करोगे कि अरे यार ये तो ब्लंडर था, हमने कभी क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं बताता हूँ। अभी आप सपोज करो किसी ने अपन को पूछा कि इस पेज पे सिलेक्टर सब, जैसे सपोज ये selectorsub.com पे कितने लिंक हैं। ठीक है, तो हम क्या एक्स बार लिखते हैं, उसका डबल फॉरवर्ड स्लैश ए लिखते हैं ना। हाँ, लेकिन डबल फॉरवर्ड स्लैश ए वो सर्च ऑप्शन होता है, वो लिंक फाइंड करने का तरीका नहीं है। ये आपको पता है बिकॉज आप ट्रेनर हो, यही मैं बता रहा हूँ। नॉट एवरीबडी नोज, ओके। राइट। अगर कंट्रोल एफ सर्च ऑप्शन है, कंट्रोल एफ लिंक फाइंड करने का बट नहीं नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर ये आपको पता है। अब सपोज आप बिगिनर हो एज ए फ्रेशर, उस तरह से सोचो आप कि आप ट्रेनर नहीं हो। फॉर अ सेकेंड जस्ट कीप दैट असाइड कि आप ट्रेनर हो, सपोज आप फ्रेशर हो। तो हम जब एक्सपाथ लिखना सीखते हैं या कुछ भी सी एस एस सेलेक्टर लिखना सीखते हैं, तो क्या करते हैं हम, यही कमांड एफ करके ही तो लिखते हैं ना एक्सपाथ यहाँ पे। जी जी। राइट, तो ऐसे ही लिखेगा ना बंदा। हाँ एग्री और नॉट। बिल्कुल। और यही इंटरव्यू में होता है ये। मतलब मैं ये अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस एक भी नहीं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 90% ये सारे सर्वे किए हुए हैं मेरे। मोर देन 90% लोगों का यही आंसर है कि अगर किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि कितने लिंक है इस पेज पे, हम ये करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश ए किया। बिकॉज इंटरव्यू में आपको वो सेलेनियम स्क्रिप्ट ला दे के वो ये नहीं कहेगा कि स्क्रिप्ट लिखो रन करो। वो आपसे यही पूछेगा कि इस पेज पे लिंक कितने हैं, कैसे। ये एक जनरल सवाल होता है ना कि कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, और लोग ऐसे हाँ करते हैं। जी। तो सबसे पहला तो ये एक्सपाथ वेरीफाई करने का यहाँ पे ये तरीका ही गलत है। ओके। बिकॉज ये आपको करेक्ट नंबर नहीं देता है। और मुझे कई बार मालूम। अगर हाँ जी। जैसे आप एक्सपाथ ऐसे भी लिखते हो ना, एट द रेट कोई नेम या टाइटल एट्रीब्यूट लेके भी लिखते हो ABC। हम्म, अब अगर ये कहीं पे स्ट्रिंग मैच कर जाएगी आपके इसमें डॉम में, बिकॉज हाँ यू नो कि अगर ये स्ट्रिंग मैच कर गई तब भी ये मैचिंग नोट दिखा देगा। बिल्कुल। दिखा देगा ना। तो ये बिल्कुल दिखाएं। अब आप उसको एक्स पाथ मान लोगे कि हाँ यार ये तो हमारा मिल गया मैच एक्स पाथ। और आपको कई बार मतलब जो नहीं उतने एक्सपर्ट होते हैं वो यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि यार स्क्रिप्ट फेल हो रही। तो एक ये जो तरीका है वेरीफाई करने का, ये सही नहीं है कई बार। अब अगर आप मुझसे पूछो कि इस पेज पे कितने ड्रॉप डाउन है संजय बताओ, सेलेक्ट टैग कितने हैं इस पेज पे, कैसे बताओगे आप, क्या है तरीका। मतलब हमारा इन जनरल तो यही है ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश सेलेक्ट लिखेंगे। एग्री और नॉट। हाँ ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 149, बट हर किसी को ये नहीं पता। मोर देन 90%, बिलीव मी सार्थक, मोर देन 90% लोगों को ये नहीं पता कि ये सर्च फंक्शनैलिटी पे काम करता है और ये सब स्ट्रिंग दिखा रहा है डबल फॉरवर्ड सेलेक्ट। सभी कहते हैं कि यहाँ पे 149 सेलेक्ट टैग हैं, इसमें 149 ड्रॉप डाउन है। दिस इज़ रॉन्ग। हाँ जबकि वो यहाँ तो पे केवल ये सब स्ट्रिंग मैच कर रहा है। अब अगर एक्स है। पाथ को हम यहाँ पे लिख के वेरीफाई करें, जो सभी लोग करते हैं, सब। मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हूँ, मैं अभी फीचर्स पे तो आया ही नहीं सिलेक्टर सबके। तो मैं ये मतलब लोग क्यों कहने लगे कि हाँ हमको डेव टूल्स नहीं यूज करना है, सिलेक्टर सब यूज करना है, कि एक तो ये पहला रीज़न है कि जो वहाँ पे वेरीफाई करने का तरीका है वो कई बार बहुत ही गलत है। फिर इसके अलावा ये चीज़ हो गई। देन अब अगर आपको ये देखो, जो एसवीजी एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल। आप जानते ही होंगे कि एसवीजी एलिमेंट का जो एक्सपाथ फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ अब देखना ये डेव टूल्स जो देता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। बिल्कुल। कॉपी एक्सपाथ एंड ये पेस्ट किया मैंने। ये देखो यहाँ पे ये 0 of 0 दिखा रहा है, हम्म सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एसवीजी। हम्म। आपके अकॉर्डिंग ये सही है या गलत है। कायदे से मैं तो राइट क्लिक करके करता ही नहीं वहां से नहीं नहीं, कॉपी करते है। नहीं हो आप वो, नहीं नहीं करते नहीं हो वो, अभी उस पर आता हूँ मैं। बट हाँ इज़ दिस फॉर्मेट राइट और रॉन्ग, हम ये इट कैसे इज। सीखती। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, वो गलत, वो यूज नहीं करना चाहिए, उस पर बाद में आता हूँ मैं।
पहले आप ये बताओ कि ये फॉर्मेट सही है या गलत है एसवीजी का, एक्सपाथ लिखने का। देखिए फॉर्मेट तो मुझे गलत नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली अब देखो मैं बताता हूँ, ये फॉर्मेट ही गलत है, ये सिंटैक्स ही गलत है एक्सपाथ का एसवीजी लिखने का। और ये आप नहीं, मतलब 90% लोगों को, बिकॉज हमने क्रोम डेव टूल्स को स्टैंडर्ड मान रखा है। हाँ तो वो जो उसने हमको दिया है आज तक, जो हमने उससे सीखा है, हमने वही सोचा कि हाँ यही स्टैंडर्ड है। एसवीजी का ये एक्सपाथ पैटर्न होता ही नहीं है, ये हमने कभी सीख ही नहीं पाया। मतलब क्योंकि मैंने जैसे बोला पहली लाइन में कि लैक ऑफ इनोवेशंस, हमने बहुत सारे मिसकंसेप्शन लर्न कर रखे हैं। ये देखो ये सर्वे है लिंक्डइन पे मेरा, विच इज़ द रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ एसवीजी एलिमेंट सिलेक्टर। ये रॉन्ग फॉर्मेट है, ये रॉन्ग फॉर्मेट है, और ये राइट फॉर्मेट है। जबकि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी को वोट किया है कि ये रॉन्ग फॉर्मेट है, वाइल दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ एसवीजी एलिमेंट एक्सपाथ। हाँ, दिस इज ऐसे राइट लिखते हैं। फॉर्मेट। हाँ, ये राइट हाँ फॉर्मेट है। हाँ, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है। फॉरवर्ड स्लैश एसवीजी गलत फॉर्मेट है, लेकिन ये हमको क्रोम डेव टूल्स देता है और यही हमने सीखा हुआ है। तो इसकी वजह से लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट ये देखो कि 80% लोगों ने गलत आंसर दिया इसका। क्योंकि देखिए वहां पे डबल कोट्स भी आ रखे हैं, कहाँ पे? @id इक्वल टू डबल कोट Ember22, जबकि एक्सपाथ का रूल है कि सिंगल कोट में रहेगा एट्रीब्यूट नहीं का नहीं नहीं, वैल्यू ऐसा मेरे। कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है एक्सपाथ का कि सिंगल कोट अ, में रहेगा या डबल कोट में रहेगा। नहीं, मैंने तो हमेशा सिंगल कोट में ही रखा है, कभी डबल नहीं कोट नहीं, रखा वो नहीं है। आपने रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिंगल कोट में रखोगे वैल्यू के या डबल कोट में रखोगे। ठीक है। तो ये देखो आपने, मैंने अभी आपको दो मिसकंसेप्शन दिखाए जो हमने, लाइक एक तो ये सर्च फंक्शनैलिटी पे काम करता है, उसकी वजह से हाँ हमको नहीं लिखना है यहाँ पे या वेरीफाई करना है। हाँ दूसरा ये कि एक्सवीजी एक्सपाथ ऑलमोस्ट लाइक 80% लोगों ने गलत दिखा रखा है। अब जी। आते हैं शैडो डॉम पे। ये तो लाइक पॉसिबल ही नहीं था पहले, मतलब आज भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये वाला एलिमेंट जैसे है, आपको शैडो डॉम का थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं, मैं बताऊं क्योंकि मैंने भी अभी। मैं ज्यादा शैडो डॉम को ऑफिशियली काम नहीं किया हूँ। हाँ अरे वो एक्चुअली, मतलब ऑफकोर्स शायद ही किसी की जल्दी काम नहीं आता है। जिन वेबसाइट्स में है, अगर वो है हमारे तो काम आता है, बट मैं एज अ नॉलेज के लिए बताता हूँ। शैडो डॉम, डॉम इनसाइड डॉम है, पार्शियल डॉम आई फ्रेम की तरह मान लो आप कि ओके ओके। एक डॉम के अंदर डॉम होता है। बट आई फ्रेम में ये होता है कि वो पूरा एक्चुअल डॉम होता है, ये पार्शियल डॉम होता है, और ये ओके एक एलिमेंट से अटैच होता है। ओके। और ये भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज होता है। ये मैंने अच्छा। हाई लेवल पे बता दिया आपको, और हम्म, डीप में आप पढ़ लेना कभी पढ़ना हो तो। ठीक है। और दो तरह के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज होता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और तो अब आते हैं इस पे कि क्या पंगा था, क्या पॉसिबल था ही नहीं। मतलब आप सोचो कि इंडस्ट्री कब बनी थी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कब शैडो आया होगा, तब से आज तक ये पॉसिबल ही नहीं था। इसको मैं, ये एलिमेंट है, अभी हम्म, आपको मैं बोलूँ कि इसके लिए आपको सिलेक्टर लिखना, तो हम क्या करते, आप डायरेक्ट या तो आईडी यूज कर लेते, हम्म, और या फिर मतलब कुछ भी यूज करते। सपोज आईडी नहीं है, जैसे ये दूसरा एलिमेंट अगर लें हम कि ये आईडी नहीं है यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट, तो हम क्या हम्म, करते, ऐसे ही लिखते हैं ना। मैं राइट क्लिक करके जल्दी से एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ। ये इस तरह से लिखते, अभी ये 0 0 दिखा रहा है, या आप ऐसे लिखते डबल फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह से एक्स बाद लिखते अपन, है ना। हम्म, नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखता, बट ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसे मतलब लिख लूँ, एक्स बात का इजी लिखते तो यही रहे। ना, बाद में तो आप वो के हाँ ठीक है वो फॉलोइंग या किसी से यूनिक बनाते, हाँ वो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ पहले तो हाँ शुरू तो कहीं ऐसे ही करते हैं ना, टैग नेम से ही। हाँ एग्री, ये है 0 of 0। अब ना तो आपको यहाँ से ये हाँ, सीखने को मिल रहा है यार कि ये एलिमेंट शैडो डॉम के अंदर है या नहीं है, ये एक्स हम्म, बात हम लिख सकते हैं इसके लिए कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बेसिकली आपको जीरो पता चल रहा है, अगर आप कुछ नहीं जानते हम्म, हो शैडो डॉम के बारे में। हाँ सबसे गलत चीज़ तो आप ये सीख रहे हो कि ये एक्स पाथ भी दे रहा है यहाँ से, अगर आप कॉपी कर रहे हो, जबकि ये फंडामेंटल रूल है कि शैडो डॉम को आप एक्स पाथ के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक्स पाथ हम सपोर्ट ही नहीं करता शैडो लोग, डॉम। एक सेकंड रुकिए, आपने यहाँ पे @id इक्वल टू जो इनपुट डबल कोट्स में लिखा है ना, वहाँ पे 0 of 0 आ रहा है बराबर।
आप हाँ। एक काम कीजिए, वो डबल कोट को हटा के सिंगल कोट कर दीजिए दोनों जगह। अरे नहीं साहब, देखो वन उससे की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि शैडो डॉम एक्सपाथ सपोर्ट नहीं करता है। ओके। हाँ, वो वैसे भी सिंगल कोट डबल कोट का कोई कहीं पे कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है। पता नहीं, मैंने तो हमेशा ही, एक सेकंड, मैं एक बताता सेकंड। हूँ आपने आपने मैं बताता हूँ कि क्यों इसको आप सिंगल कोट में करवा रहे हो। आप सही कह रहे हो, सिंगल कोट में ही लिखना चाहिए हमको। हाँ जी। क्योंकि जब आप सेलेनियम स्क्रिप्ट में लिखते हो तो वो जब यहाँ या मतलब किसी भी स्क्रिप्ट में जब आप कोड में लिखते हो तो वहाँ पे हमको एक्स पाथ एज ए स्ट्रिंग पास करना होता है, तो आप वहाँ पे डबल कोट यूज करते हो। फिर एग्जैक्टली। उसके अंदर डबल सिंगल कोट इसलिए यूज करते हो क्योंकि डबल कोट्स का कॉम्बिनेशन मिसमैच ना हो जाए, इसलिए आप एक्स पाथ में सिंगल कोट लिखने की आपकी हैबिट हो गई है, मतलब सबकी हैबिट हैबिट हो गई होती है। है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बट अदरवाइज आपको यहाँ पे जो वेरीफाई करना है वो आप डबल कोट लिखो सिंगल कोट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप सही हो, वो प्रैक्टिस सही है कि हमें सिंगल कोट में लिखना चाहिए हमेशा। यू आर राइट। सिंगल कोट में लिखना चाहिए। हाँ, बाकी ऐसा कोई क्योंकि रूल नहीं नहीं तो वहां पर एस्केप सीक्वेंस पाथ का एरर आ सकता है। है। आ सकता क्या, आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, हाँ। हाँ, तो आप मतलब आप प्रैक्टिस में बिल्कुल सही कर रहे हो कॉन्सेप्ट। बाकी ऐसा कोई नहीं कि आपको सिंगल कोट लिखना है डबल कोट। तो ये तो हो गया, मैंने आपको ये सब बताया। अभी आपने देखो, मतलब जो मिसकंसेप्शन थे अभी तक आपने देखे ना, कि मतलब किस तरह से हमने गलत चीज़ें सीख रखी थी। अब मैं जी। सभी के एक एक सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको वन बाय वन, फिर आपकी उस प्रॉब्लम पे आऊँगा मैं जो आपने दिखाया था कि हम उसको एक्स पाथ को कैसे इजीली लिख सकते हैं सिलेक्टर सब पे। जी। हम थे यहाँ पे। सिलेक्टर सब, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ आप इसको क्लोज कर दो, एज ए एडिटर मान के चलो। आप ये भूल जाओ कि ये जनरेट करता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे कमांड एफ करके करते हो ना, सेम चीज़ आपको हाँ बस जी। यहाँ पे करना है। इनफैक्ट आपको कमांड एफ भी नहीं दबानी अब। यहाँ पे जैसे लिंक हमको देखने हैं तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश ए करो, प्रेस करो, तुरंत पता चल गया 64 लिंक है और ये सारे वो लिंक हैं। हाँ जी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल शॉट में आपको पता चल गया, ना ही आपका कुछ ये विंडो में देखना है कि ऊपर नीचे करना है और कि डबल और फॉरवर्ड। और और वो जो नॉर्मल नॉर्मल में आप डबल ए मारिए, देखिए कितना आता है। 64 नहीं आएगा, उससे बहुत ज्यादा आएगा। वो तो बहुत ज़्यादा आएगा, राइट। आपको 90 आ 90 रहा है आएगा। क्योंकि वो तो स्ट्रिंग भी मैच कर रहा है। 36 ज्यादा है। हाँ हाँ। जी। तो ये देखो, ये एक तो आपने सही चीज़ यहाँ से सीखी और इजी हो गया ये। अगर आपने जैसे सेलेक्ट टैग का अपन बात कर रहे थे ड्रॉप डाउन की, तो ज़ीरो है देखो वहाँ, हाँ जबकि जी। ये बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो ये 300 तो था, कुछ सारा था। 150, सॉरी। 150 ऑलमोस्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये जो बेसिक हम्म। कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, वो वहाँ से हम गलत चीज़ें कर रहे हैं। ये यहाँ सेलेक्टर सब में आप सही कर सकते हो। और आप ये कोई जो ऑटो जनरेटेड एक्स पाथ, उस पर हम बाद में आएंगे कि जो वो जनरेट करके दे रहा है एंड ऑल, वो आप ऑफ कर सकते हो। अगर हाँ आप जी। केवल एडिटर यूज करना चाहते हो तो अब आप उसको एडिटर मोड में रखो सिलेक्टर सबको। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि उसको आप ऑटो जनरेटेड, क्योंकि हाँ जैसे आप ट्रेनर हो, ऑफकोर्स स्टूडेंट को पढ़ाना है तो हमको पहले सिखाना है उनको, तो हम कभी हाँ। वो जनरेटेड नहीं। तो आप इस मोड में रहो और जब भी आप सेकेंड नेक्स्ट टाइम खोलोगे ना तो ऐसे ही खुलेगा ये, बराबर है। है ना। तो इट्स गुड। अभी आप देखो, कुछ भी करो आप, इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता हूँ, एसवीजी वाली। हाँ जी। तो हमने ये देखा था, ये एसवीजी एलिमेंट है ना। बराबर, अभी हाँ जी। आपको पता है कि ये एसवीजी एलिमेंट है, ठीक है। जी। अब आपको मैंने बता दिया कि ये एसवीजी का एलिमेंट का स्टैंडर्ड एक्सपाथ सपोर्ट नहीं करता है, हम्म। ठीक है। अब जो फ्रेशर्स होंगे वो कैसे सीखें यार कि ये एसवीजी है, ये कुछ अलग होता है या क्या है। तो जैसे ही आप सिलेक्टर सब खोलोगे, आप ये देखो, ये तुरंत बताता है कि ये एसवीजी एलिमेंट है। एग्जैक्टली। तो अब आपके दिमाग में चलेगा, यार यार ये कुछ तो मुझे नया सीखने को मिला और ये कुछ अभी नया कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। अब आप एक्स पाथ को यहाँ बराबर। लिखना स्टार्ट करो, डबल फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही आप टाइप करते हो ये ऑटो सजेस्ट करता है राइट फॉर्मेट। ओके। ये देखो, आप ये ले लो और इससे बना लो आप एक्स पाथ। अगर आप यूनिक नहीं बना पा रहे हो तो ये इंडेक्सेस भी सपोर्ट करता है। आप जैसे इस इनिशियल पोजीशन पे कर्सर रख के ओपन ब्रैकेट खोलोगे तो ये आप सेलेक्ट कर लो, ये यूनिक एक्स पाथ बन गया आपका। ओके। तो ये राइट इन्फॉर्मेशन देता है प्लस आपको राइट सेलेक्टर वैल्यू देता है। और अब देखो, इसमें अभी और देखना, आप एक और नई चीज़ दिखाता हूँ आपको।
अगर आपने पहले कभी ये एसवीजी पे नहीं ध्यान दिया है तो एसवी ये देखना आप, लोकल डैश नेम इज इक्वल टू एसवीजी, है ना। ठीक है। ये है हाँ जी। एसवीजी एलिमेंट का एक्स पाथ। हम्म। जो एसवीजी के चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है। ये आप चाहो तो नोट करना, देखना, ध्यान रखना, लोकल डैश नेम इज इक्वल टू एसवीजी है, ठीक है। एसवीजी बराबर। के अंदर है ये चाइल्ड पाथ, ठीक है। अब इसका लिखते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो आप, नेम इज इक्वल टू पाथ होता है। नेम इज इक्वल टू टैग नेम होता है, जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं एसवीजी के, उनका एक्स पाथ पैटर्न ये होता है। एसवीजी का होता है लोकल डैश नेम। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें कभी बहुत सारे लोग सीख ही नहीं पाए, हमारी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग फ्रेशर्स तो मतलब जो कभी नहीं आए उसके चक्कर में तो उन्होंने सीखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। और यही रीज़न है कि बहुत बार हम इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं और लोगों को लगता है यार हम क्यों रिजेक्ट हो गए, उनको पता ही नहीं चलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये मैंने मतलब फेस किया लोगों के एक्सपीरियंस और सर्वे के थ्रू पता चला मुझको, तो वैसे ही ये हो गया एस लेकिन पी जी। संजय जी, मान लीजिए कल को इंडस्ट्री में कुछ नया वेब एलिमेंट आ गया जिसको ऐसे उसको एक्सपाथ निकालना उतना ही पेचीदा बना दिया इन लोगों ने, तो आपके अपना सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के ऊपर और कर... हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो लाइक आई एम वर्किंग फुल टाइम ऑन इट, तो ऑफ कोर्स ये तो अपग्रेड होती ही रहेंगी चीज़ें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, आप सरप्राइज होगे। हेलो, आपका वीडियो रुक गया, एक सेकेंड, सार्थक वीडियो रुक रहा है आपका, कुछ कह हाँ रहे थे। देखिए, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया वेब एलिमेंट आ गया। जैसे एसवीजी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नया वेब एलिमेंट आया, उस वेब एलिमेंट के ऊपर आप वो वेब एलिमेंट के ऊपर उसका कुछ नया ट्रिक है, उसको भी करेक्ट। हाईलाइट करना, उसको भी हाँ आइडेंटिफाई हाँ करना, नया ट्रिक। तो मैं हाँ ये हाँ। सवाल कर रहा हूँ आपसे कि क्या आपका सॉफ्टवेयर फ्यूचर वेब एलिमेंट्स के जिन उसके लिए यस। आपका सॉफ्टवेयर फ्यूचर में ऑप्टिमाइजेबल है? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट कि आई विल मेक श्योर कि सब कुछ करेगा। मैं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे शेडो हाँ डॉम जी। मैंने दिखाया आपको, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी और से, केवल सेलेक्टर सब इज़ द ओनली सोल्यूशन। ऐसे ही ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अभी सरप्राइज हो गए आप देख देख के कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको प्रूव करूँगा कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है। जैसे ये एलिमेंट को वेरीफाई करना था, ये एसवीजी एलिमेंट था, तो हाँ आप, जी। आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपको तुरंत समझ जाओगे। जैसे ये शेडो डॉम वाला था, जी। अभी हमको पता ही नहीं कि शेडो डॉम क्या होता है। आप सेलेक्टर सबको खोलो, ये देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन और कितना कुछ सीखने को मिलेगा सिंगल शॉट में, विद इन अ सेकेंड। आपको पता है लोग आज जब सिलेक्टर सब नहीं था या अभी जो सिलेक्टर सब नहीं यूज कर रहे हैं, वो कितना टाइम वेस्ट करते हैं शैडो डॉम को हैंडल करने में, एक एलिमेंट को। ऑलमोस्ट आधे घंटे एक घंटे लग जाते हैं लोगों को शैडो डॉम का एक एलिमेंट लिखने में। क्यों, क्या करते हैं वो, क्योंकि वेरीफाई तो आप कर नहीं सकते हो। हाँ। आप अभी एक्स बार जब लिखते हो, जिस तरह से आपने अभी मुझे एक्स बार लिख के दिखाया था, आपने वो वेरीफाई कर लिया कि फॉलोइंग फॉलोइंग सिबलिंग डिसेंडेंट वो सब करके यूनिक बनाया। आपको पता है कि ये यूनिक है, अब मैं स्क्रिप्ट में यूज करूँगा चलेगा। हाँ। शैडो डॉम को सोचो, आपको वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको हिट एंड ट्रायल लिखते हैं। वो हाँ। हिट एंड ट्रायल लिखते हैं, फिर उसको हाँ। स्क्रिप्ट में डालते हैं, और फिर एलिमेंट उसको, नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है। फिर आधे घंटे स्क्रिप्ट रन करते हैं, फिर एलिमेंट नॉट फाउंड, फिर दूसरा ट्राई करते हैं, फिर एलिमेंट नॉट फाउंड। सपोज आपको 100 एलिमेंट के लिए लिखना है, क्या करोगे, कितना टाइम लगेगा। एक दिन मैं एक फेसबुक पे चैट दिखाऊँ आपको अभी, एक लड़का पूरे दिन मुझसे पूछता रहा, फिर उसको समझ आया कि मैं सिलेक्टर सबसे कर सकता हूँ कि ये शैडो डॉम एलिमेंट है। तब फिर उसका 2 मिनट में हो गया, कह रहा अरे यार ये तो मैंने पूरा दिन ख़राब कर दिया था और ये 2 मिनट में मेरी पूरी स्क्रिप्ट लिख गई। वेरीफाई नहीं कर पा रहा था वो। तो बहुत हेल्पफुल है। अभी देखो, अब ये शैडो, जैसे ही आपने एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया, ये पता चल गया आपको कि ये इन शैडो डॉम है। अगर आप नए हो तो आप कुछ नया सीखने को मिल गया। प्लस CSS सेलेक्टर ये दे दिया इसने, इन्फॉर्मेशन दे दी इसने आपको एक्सपाथ के सामने कि दिस एलिमेंट इज इनसाइड शैडो डॉम एंड फॉर सच एलिमेंट एक्सपाथ वोंट सपोर्ट। और सब कुछ आपको जो भी पॉसिबल है इसने सब कुछ दे दिया। और अगर आप इसके एडिटर मोड में हो और एक्सपाथ लिखने का ट्राई भी करते हो ना यहाँ पे, ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश इनपुट करके, तो ये आपको बता देगा कि ये इनवैलिड CSS सेलेक्टर है, एक्सपाथ डजंट सपोर्ट शैडो डॉम। तो जो ओके। आपके मिस्टेक करने के चांस, अब यही चीज़ आपने यहाँ पे की होती
तो आपको कुछ नहीं पता चलता और आप सर नोच के रह जाते कि यार ये कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है डेव टूल्स, ना तो 0 दिखा रहा है और ना ही कुछ दिखा रहा है। और अगर आप CSS सेलेक्टर लिखते हो तो ये ऑटो सजेस्ट देता ही है स्मार्ट एडिटर की तरह, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली फिल हो जाती हैं। सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये है कि ये स्मार्ट एडिटर है, बहुत सही से इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत क्विकली आप खुद का एक्सपाथ बहुत क्विकली बना सकते हो। एक बार अगर प्रैक्टिस नहीं भी है तब भी वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सारे तो मैंने जो अभी तक दिखाए हैं आपको, ये केवल बहुत ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए थे, जो इसने सॉल्व किए हैं। अब बात करेंगे हम फीचर्स की, और ये जो टाइम सेविंग, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग फीचर्स हैं, ये थे फंडामेंटल। मतलब पहला रीजन, कोई जब पूछता है मुझसे कि सिलेक्टर सब क्यों यूज करना है, तो मैं बोलता हूँ कि यार फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए यूज करो। एज ए एक्सपर्ट टूल, एज ए सिलेक्टर्स टूल वो बाद में कर लेना। ठीक है। अब आते हैं हम वो एलिमेंट का एक्सपाथ लिखने के लिए। ये वाला था ना, हाँ जी, वो इमेज कन्वर्जन सोर्स, मैप IMG। हाँ राइट। जी। अब हमें इसका एक्सपाथ लिखना है, ठीक है। हाँ, और हाँ हम जी, नहीं चाहते कि हमें सोर्स एट्रीब्यूट यूज करना है, राइट। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही आप टाइप करोगे, आप देखो आपने टाइप किया, आपको हिट करना, कुछ नहीं करना है। आप देखो इमेज का ये सब कुछ पता चल गया आपको कि इमेज टैग के 43 एलिमेंट्स हैं इस पेज पे। तो मैं बिल्कुल। इमेज केवल डायरेक्ट टैग नेम नहीं यूज कर सकता हूँ। हाँ जी। इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। प्रेस एंटर करोगे तो सारी डिटेल्स वो और मिल जाएगी। अभी आपको सपोज फॉर अ सेकेंड इसको आपको कुछ नहीं करना है, इंडेक्स यूज करना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ क्या क्या है। आप इसमें इनिशियल ओपन ब्रैकेट टाइप करो, ये इंडेक्स के साथ आपको एक्सपाथ दे देगा। ये बन गया आपका यूनिक एक्सपाथ। एक ठीक है। ये हो, हमें नहीं चाहिए ये वाला, ठीक है। हमें बनाना है फॉलोइंग सिबलिंग के साथ, या डिसेंडेंट्स या पेरेंट्स, जिसके साथ बनाना है, जी जी जी। ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करो। यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करोगे कुछ, तो अगर डिसेंडेंट्स होंगे तो वो डिसेंडेंट दिखाने लगेगा, और अगर नहीं होंगे तो वो जो भी पॉसिबल होगा नीचे उसके। लाइक हमें क्या चाहिए इसका, आपको नहीं, एंसेस्टर हम चाहिए, हमें हमें ऊपर से आना है, ऊपर से ऊपर से यहाँ आना है। आना है। हाँ, तो आप एक काम हाँ कीजिए, ID इक्वल टू हेडर वेबसाइट, वहां से आइए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ, ओके। एक तो वैसे जा सकते हो, लेकिन अगर आप इस एलिमेंट पे हो और आपको इसका कुछ चाहिए, हाँ इसका कुछ चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये जैसे ही आप टाइप करोगे, जैसे AN टाइप किया, हाँ क्योंकि मैंने तो पहले इमेज टैग को वो किया, राइट। हाँ जी। हाँ जी। मैं इमेज पे हूँ। अब मुझे इमेज का चाहिए कि क्या क्या है, इसके अराउंड सब कुछ चाहिए। तो आप बस टाइप करना स्टार्ट करो, आपको सब कुछ देगा ये कि इसके क्या क्या एंसेस्टर हैं। तो इसने दिया मुझको कि ULLI ये सब हैं, तो मैं UL वाला लेना चाहता हूँ। ये ठीक है। मुझको मिल गया UL, उसका पेरेंट। हाँ अब इस UL का मुझे चाहिए क्या, इमेज। हाँ। तो एक तरीका तो ये हो गया, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हैं। और ये यूनिक भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो रहे हैं। UL के अंदर 2 इमेजेस हैं तो 2 दिखा दिया, मतलब ये एक तरीका है। अब हाँ, आप, मतलब ऐसे मैं वो दिखा रहा था आपको कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ओके। क्या क्या मिल सकता है आपको। बस आपको टाइप करना है, जैसे आपने इक्लिप्स, इंटेलिजा ये सब पे काम किया है ना। हम्म, जब आप उस पर टाइप करते हो तो वो सब कुछ ऑटो सजेस्ट करता है, मतलब जो भी पॉसिबल चीज़ें होती है वो ऑटो सजेस्ट करता है, जो नहीं पॉसिबल होती है तो वो आप लिख लेते हो। तो बिल्कुल। वैसे ही ये स्मार्ट एडिटर है। अब यहाँ पे 1 मिनट, ये हमको यहाँ UL से आना था ना। हाँ जी, हेडर ओके, वेबसाइट, ULID हेडर वेबसाइट से। हाँ, तो UL से आते हैं, हम UL लिखते हैं। अभी हमारे पास अगर ID है या कुछ है, तो आप जैसे ही UL लिख के ओपन ब्रैकेट टाइप करोगे ना, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, और ये बन गया। अब ओके। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे कर रहे होते, हाँ तो आप कैसे करते, UL टाइप करते हो, जैसे ही आप टाइप करते हो पूरा डॉम हिल जाता है ऊपर से नीचे तक। हाँ हाँ। फिर से आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, ये आपका है ना, मतलब हेडेक दोबारा का टास्क।
अब वो अलग बात है कि मेरे को शॉर्टकट पता है कि वो हिले डुले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट लेकिन यहाँ एज ए स्टूडेंट सबको नहीं पता चलेगा, वो टाइम हाँ, लगता है। वो आपको शॉर्टकट पता है, प्लस उसके बाद आप ये भी तो करते हो कि ये डबल क्लिक करके किसको वो कॉपी क्लिक, करते हाँ हो हाँ, उस। पहले वो कॉपी कर लेता हूँ फिर मैं हाँ कोड करता हूँ। हाँ, तो वो अब देखो कि कितनी बार आप कॉपी करते हो, कितनी बार मतलब उसमें कॉपी कर, क्योंकि ये जब स्मॉल वैल्यूज़ होती है तब तो ठीक है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं और कॉपी करने में कई बार मिस्टेक भी होती है, तो उस सब में कितना टाइम जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको, ये देखो आपने जैसे यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट किया और जो एलिमेंट इंस्पेक्टेड है यहाँ पे हम्म, उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देगा ये यहाँ पे, और अलॉन्ग विथ उसकी ऑकरेंसेस बताता है, सबसे अच्छी चीज़ जी कि ये आप देखो आईडी के साथ एक है, इसके साथ हाँ, एक है, ये इसमें ये है, ये पॉसिबल समझ है, ये गया। पॉसिबिलिटीज़, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है वो, नंबर बता देता है सबसे अच्छा। तो जी ये टेंशन नहीं कि यार अच्छा इसके साथ क्या होगा। और अब आपको यहाँ पे इसके साथ ये चाइल्ड वाला लिखना है, हम्म, आप ये कर दो चाइल्ड, या अब ये इमीडिएट चाइल्ड नहीं है तो चाइल्ड में नहीं दिखा, तो आपको ये चाइल्ड एल आई चाहिए तो एल आई वाला ले लो, ये जो भी चाहिए आप वैसे कर सकते हो, जो भी पॉसिबल होगा ये या सब फिर कुछ मुझे चीज़। डिसेंडेंट भी मिल जाएगा, डिसेंडेंट हाँ, करोगे अगर तो वो डिसेंडेंट होंगे इमेज तो वाला डिसेंडेंट ये लीजिए। आईएमजी आ गया, आ गया हाँ, आईएमजी आ गया। तो ये बहुत क्विक हो जाएगा आपका। ये आपने यही और वाला एक्सपाथ यहाँ पे लिखा था ना, तो आप हाँ, और देखो एक अभी मैं, स्क्वायर ब्रैक और एक हाँ मैं आपको कंट्रोल, क्विकली करके दिखाता हूँ। और अब स्क्वायर आपको ब्रैकेट 1 दे दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट 1 दे देते हैं, हो गया। हाँ हो गया, नहीं अभी अभी भी ये 1। अभी यूनिक नहीं है ये, क्योंकि ये हाँ दोनों जगह पे 1 है। अ, तो आपको ये वाला चाहिए, हाँ ये सेम सेम पोजीशन पे है, तो क्लास लोगो ले सकते हो आप, पहले एल आई ले लो फिर उसके बाद वो ले लो। हाँ, फिर आप लोगो ले लो तो डायरेक्ट इजी रहेगा, हाँ, क्योंकि या वो फिर तो आप थोड़ा, यहाँ से लिख लो, मतलब ये तो अब वेज हैं कि अब तो बना ही सकते हैं हम। हाँ क्योंकि वो जो आईडी हेडर वेबसाइट है वो यूएल टैग है, वो ग्रैंड पेरेंट हो जाता है, तो ग्रैंड पेरेंट के तो भतेड़े बच्चे हो सकते हैं, हाँ तो हाँ हाँ इसीलिए 2 दिखा रहा है। हाँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अभी अब कर ही सकते हैं अपन। तो मैं बेसिकली ये दिखा रहा था कि सब कुछ पॉसिबल है, और आपने देखा ना कि कितना क्विक पॉसिबल है। हाँ ये थोड़ा फास्ट है। हाँ। ये ठीक है बाबा, मुझे या किसी को जो एक्सपात काफी सालों से कर रहा है उनके लिए ठीक है, हम्म। लेकिन फ्रेशर्स को ये जरूर समझना चाहिए क्या। कि इसका तवज्जो क्या है, और क्यों ये सिलेक्टर्स हब एक्चुअली एक रिवोल्यूशनरी टूल है, एटलीस्ट हम्म। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबिलिमेंट्स। हाँ थैंक हाँ, यू तो सो मच आपके इस इनसाइट के लिए संजय जी। श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। एंड ये सारी चीज़ें अब जो स्टूडेंट्स या लोगों तक पहुँचेंगी, ये आप लोगों के थ्रू ही पहुँचेंगी, मतलब आप टीचर लोग ही जब उनको बताओगे कि ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सारे मिसकंसेप्शंस लाइक एस वी जी, शेडो डॉम, और वो जो वेरीफाई करने का ए टैग या डबल स्लैश, ये जो भी था, वो हम्म, सब जो हमने वहाँ पे किया है वो कभी पॉसिबल ही नहीं था। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, आप लाइक अमेज होगे। जी क्या होता है कि कई बार जैसे हमने अभी ये एक्स बार लिखा ना यहाँ पे, हाँ और सपोज उसके बाद हमने ये एक थोड़ा सा बड़ा एक्स बार लिख लेते हैं। हाँ, लिखते जाइए कोई नहीं, वन 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 ऑन वन पे लिखते जाइए, कोई हम्म, दिक्कत नहीं। अभी हमने थोड़ा सा लॉन्ग एक्स बार लिख लिया। हाँ जी अब ये कुछ लॉन्ग एक्स बार था, हमने जब इसको कॉपी किया तो कई बार क्या होता है कि जब हम जैसे स्क्रिप्ट से करते हैं ना कॉपी, डिबग हाँ करने के लिए, और ऐसे पेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं अच्छा यार जीरो, अब जीरो दिखा रहा है। इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग एरर कि इसमें हमने कुछ गलत कॉपी कर सकते हैं वहाँ से, हम क्या हाँ करते हैं एक्स बार सोचते हैं कि चेंज हो गया है, और हम दूसरा एक्स बार लिखते हैं, करते हैं कि नहीं। हाँ एग्री। अब यही एक्सपाथ को हमने जो यहाँ पे कॉपी करके किया है, मैं उस एक्सपाथ को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, प्रेस एंटर। ये तुरंत बताता है कि क्या 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 मिसिंग, मिसिंग, अच्छा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता है तुरंत, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो रादर देन कि अरे यार ये जीरो मैचिंग नोट दिखा रहा है। यहाँ पे देखो आप डेव टूल्स में, और ये यहाँ पे देखो, तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचा दिया इसने। कुछ भी मिसिंग होगा, जैसे सिंगल कोट मिसिंग है तो बता देगा हम्म, आपको। एक ये बहुत मतलब सेट इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ भी ह्यूमन एरर है तो वो बता देगा बता देगा। तुरंत। ये कंपाइलेशन ओके, एरर जो है, ये पहला टूल है जो लाइक जैसे स्मार्ट एडिटर्स जो होते हैं, इक्लिप्स इंटेलिजा, जैसे उनमें एरर नहीं बता देता, वो बल्ब जल जाता है या एरर आ जाती है, ये कंपाइलेशन एरर है, तो वैसे तो ही। आपकी आपकी गूगल क्रोम से बात हो रही है क्या, आपकी उसको जो कंट्रोल एफ को आपका प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं क्या वो लोग?
नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी और देखना, जैसे एज ए स्टूडेंट पर्पस भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसे ही दे देते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, उसके बाद उन्होंने डिव दे दिया लिख के, ये ऐसा। अब वो यहाँ पे देंगे, अब वो पूछेंगे कि ये करेक्ट फॉर्मेट है या नहीं है, या इसमें क्या गलत है। फॉर अ सेकेंड ट्रस्ट मी, नहीं बता पाता बंदा कि ये क्या गलत है इसमें। बता पाएगा जैसे जिस तरह से ये एक्स बार लिखा है। बड़ा है तो एक एक चीज देखने पे, तो स्क्रीन छोटा है, कंट्रोल प्लस कर करके बड़ा करो, फिर शायद दिखे आंखों को अच्छे से, तो शायद हाँ बता दे, लेकिन इनएक्सपीरियंस आई को नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मतलब जल्दी तो नहीं बता पाएंगे कि यार कि इसमें क्या गलत है, कि ये एक्स बात ही छूटा गलत हुआ है। है। हाँ। हाँ। अब ये यहाँ पे जब आप पेस्ट करते हो, ये इससे सीखने को मिलेगा आपको कि आफ्टर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओनली फॉरवर्ड स्लैश एंड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट अलाउड। समझ गया। ये ऐसी कोई भी मिस्टेक करते हैं यहाँ पे जो गलत होती है, तो ये सजेस्ट कर देगा कि क्या होना चाहिए उसके बाद। तो ये इसमें एरर मैसेज के मामले में ये बहुत हेल्प करता है। एरर्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट और एज ए एडिटर आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपना खुद का एक्सपाथ लिखना, मतलब जो डेफिनेशन सेलेक्टर सब ने चेंज की है दुनिया के लिए, वो ये है कि अभी तक हम कहते थे कि अपना एक्सपाथ लिखो। आपने कभी भी देखा होगा, सबको सुना होगा, या आप हम सब, मैं भी आपकी तरह ट्रेनर था कभी, और मैं भी यही सजेस्ट करता था सबको कि एक्सपाथ टूल नहीं यूज करना है। मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर तुम फ्रेशर हो और तुमको जब तक नहीं आता एक्सपाथ लिखना, तब तक तुम अपना एक्सपाथ लिखो। बट उसके साथ मैं एक सेंटेंस और ऐड करता हूँ कि अंडरस्टैंड कि एक्सपाथ लिखने का मतलब, जब हम कहते हैं ना कि राइट योर ओन एक्सपाथ, उसका मीनिंग समझो कि व्हाट डज इट मीन बाय राइटिंग ओन एक्सपाथ। टूल तो तुम तब भी यूज कर ही रहे हो ना, डेव टूल्स तो यूज करते हो ना, तुम पेपर में या नोट पैड पे तो नहीं लिखते अपना एक्सपाथ। एक्सपाथ लिखने का मतलब जब कहते हैं हम कि अपना एक्सपाथ लिखो, हम कहते हैं बेसिकली उसका मतलब ये है कि क्रोम डेव टूल्स में एक्सपाथ लिखो अपना। राइट, तो टूल तो तुम यूज कर ही राइट। रहे हो, हम टूल तो यूज कर ही रहे हैं, बट क्या वो टूल सही है, क्या वो टूल सही इन्फॉर्मेशन देता है, वो आज तक कभी हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं। सो दैट इज़ वेयर सेलेक्टर सब कम्स, एंड ये डेफिनेशन वो वहाँ से शिफ्ट होके अब सभी जो लोग जान रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स दिस, एंड सेंटेंस इज गेटिंग चेंज, यूज सेलेक्टर सब टू राइट योर ओन एक्सपाथ एंड CSS सेलेक्टर्स। तो बिग अचीवमेंट फॉर दिस वन सेलेक्टर सब। एंड यही एक रीज़न है कि इतने सारे इसको अवार्ड्स या जो भी रिकॉग्निशन मिल रहा है अभी। अभी 3 days पहले इसको 50 हाई फ्लायर्स इंडियन का अवार्ड मिला है मुझे इसी के लिए। ओके, कांग्रेचुलेशन संजय। थैंक्स, थैंक यू सो मच सार्थक। बट बिजनेस प्रोपोजिशन भी एक अलग लेवल होता है। ये तो आपने मार्केट में फ्रीवेयर टूल डाल दिया, सो व्हाट इज द बिजनेस प्रोपोजिशन ऑफ योर्स? हाउ डू यू या अर्न मनी आउट ऑफ इट? ओके, तो मैं सही बताऊं, तुमने शायद मेरा वो वीडियो देखा होगा कि बिहाइंड द सीन ऑफ सेलेक्टर सब। तो यार ये इनिशियल एक आउट ऑफ पैशन था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, थोड़ा सा वो हो गया था। एंड पहले प्रोपात बनाया था, तो मुझे बस ये था कि मुझे अभी बनाना है टूल, कम्युनिटी ओके। के लिए करना है। एंड मैं पिछले 3 साल से 4 साल हो गया फ्री कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। प्रोपात बनाया पहले, वो हुआ, फिर उसके बाद ये मैंने जॉब छोड़ के और फुल टाइम पैसे बचाने के लिए मैं गांव आ गया अपने, और यहीं ओके। कानपुर से कर रहा हूँ काम। तो ओके। कर सकता था मैं उसको पेड कर सकता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कम्युनिटी सपोर्ट करती रही तो पेड वेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं अभी थोड़ा बहुत खर्चे के लिए, तो इट्स गुड। बाकी फ्यूचर ओके। में देखते हैं कहीं ना कभी देखो यार, मतलब जब फ्री प्रोडक्ट होता है, कम्युनिटी बड़ी बनती है, तो लोग आते हैं आगे सपोर्ट करने के लिए। तो सम फॉर श्योर समडे सम कंपनी विल कम एंड दे विल ऑफ कोर्स सपोर्ट। Definitely, definitely, Sanjay. It's a wonderful approach, and thank you so much for this enlightening session. मैं शुक्रगुजार हूँ आपने इतने रात को वक्त निकाला, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं इतना बिजी हो जाता हूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली यार, सबका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। और कुछ एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इम्पॉसिबल हैं, वो हाँ। नेक्स्ट वर्जन में आएंगी। चाहो हाँ तो जी। अगर 5-10 मिनट हो तो मैं दिखा सकता हूँ तुमको। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। हाँ, काफ़ी सरप्राइजिंग होंगी। एक तो देखो, अब ये तुम देखो कि ये जो ये तो एडिटर मोड हो गया, जैसे तुम वहाँ पे हाँ लिखते जी। थे, वो यहाँ पे हाँ तुम लिख जी। सकते हो अपना। और हमेशा इसको एडिटर मोड पे चाहो तो एडिटर मोड में रख सकते हो। अब इसको रखते हैं अपन एडिटर एंड ऑटो जनरेटेड मोड बोथ। ओके।
अब ये देखो जो XPath और ये सब जनरेट करेगा ये यहाँ पे, तो जैसे ही तुमने एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया, इट गिव्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, लाइक जो भी सिलेक्टर्स पॉसिबल हैं एक एलिमेंट के लिए, तो सारे पॉसिबल सिलेक्टर्स देता है ये, और उनकी ऑकरेंस भी देता है। तो जो फ्रेशर हैं वो ये सीख सकते हैं इससे कि यार इसके लिए क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि कोई गाइड हर वक्त तुम एक ट्रेनर स्टूडेंट के साथ नहीं बैठा होता है, और स्टूडेंट ट्रेनर से नहीं पूछ सकता यार कि ये डॉम एलिमेंट है क्या, इसके लिए क्या क्या पॉसिबल होंगे, इसके लिए क्या क्या पॉसिबल होंगे, कोई नहीं सिखा सकता। तो इट्स अ गाइड टू हेल्प देम टू टीच, लाइक ओके क्या पॉसिबल नहीं, है ये। मुझे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं उनको भेज भी देता हूँ, अलग बात है। हाँ हाँ, लेकिन ना बट पॉसिबल हमेशा नहीं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल 100 नहीं। एलिमेंट्स के लिए नहीं पूछ सकते तुमसे, वो भी मतलब जो पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछा। हाँ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से कि ये एलिमेंट एसवीजी है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट पॉसिबल है या नहीं है, ये कमेंट तो नहीं है, ये स्क्रिप्ट टैग है, ये स्टाइल टैग है, तो ये बताता है सब कुछ कि दिस इज स्टाइल टैग, फॉर स्टाइल टैग नो नीड टू राइट सिलेक्टर्स, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी ये बताता है, ये स्क्रिप्ट टैग है, ये क्या है, तो वो सीखते हो आप उससे। और जो ये एक्सपाथ देता है, ये जो CSS सिलेक्टर देता है, फॉर एन एग्जांपल आप ये इसमें देखो google.com पे, ये सारी टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक एक कॉन्सेप्ट है ना कि CSS सिलेक्टर फास्टर होता है एक्सपाथ से। आई मीन नेकेड आई को पता नहीं चलता। हाँ वो तो नहीं पता चलेगा कभी, राइट। उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैंने इसमें रिलेटिव CSS सिलेक्टर बनाया है, एंड रिलेटिव एक्सपाथ। अच्छा। आप देखना जो ये CSS सिलेक्टर देता है, हाँ जी। जो भी एक टूल देता है, हर एक टूल से आप कंपेयर कर सकते हो, ये बहुत ऑप्टिमाइज देता है। अगर हम यहाँ से वाला कॉपी करें, मैं दिखाऊँ एक बार कॉपी करके कि ये CSS सिलेक्टर क्या देता है जो क्रोम डेव टूल से, ये देखो ये इतना लंबा एक्स देता है, वाइल आप यहाँ पे देखो जो सिलेक्टर सब देता है वो ये देता है। तो ये ये तो बहुत, एब्सोल्यूट उठा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ, ये और तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बना देता है। हाँ हाँ, और इनफैक्ट ये रिलेटिव देता है कई बार, मतलब जो सिलेक्टर सब है वो रिलेटिव CSS सिलेक्टर देता है एक्चुअली में। मतलब एक चाइल्ड को पेरेंट, ऐसे पेरेंट से कनेक्ट करता है जो यूनिक होता है, जैसे ये वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो CSS सिलेक्टर दिया है इसने, ये रिलेटिव है, इस वाले चाइल्ड को इस पेरेंट से कनेक्ट किया है, ये बीच के सारे अच्छा। छोड़ के। ओके। तो बीच के सारे उड़ा दिए उसने और इसको इससे कनेक्ट किया है यूनिक से बनाने के लिए। तो ये इस तरह से रिलेटिव देता है। और अब आप यहाँ पे देखो कि ये प्लेस होल्डर से बना रहा है, राइट, बट यू डोंट प्रेफर प्लेस होल्डर, राइट। तो ये आप यहाँ पे, मैं हाँ, अवॉइड करता हूँ। राइट, तो ये ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, ये आप अनचेक करो। अब देखो ये प्लेस होल्डर के बिना जनरेट कर रहा है, तो ये अच्छा। फ़िल्टर भी है इसमें। अभी ये नेम के साथ जनरेट कर रहा है, बट आपको नेम पसंद नहीं है तो आप नेम अनचेक कर सकते हो, ये किसी और चीज़ के साथ जाएगा। क्लास टाइप के साथ जनरेट कर रहा है, आप ये भी अनचेक कर सकते हो, तो ये और जाएगा। तो यू हैव ऑल दोज ऑप्शंस एज वेल एज सपोज आपका एट्रीब्यूट इनमें नहीं है जिसके साथ आपको जनरेट करना है, तो आप एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे आपको सपोज किसी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के साथ जनरेट करना है जो यहाँ पे नहीं है। सपोज आपको रोल के साथ जनरेट करना है, ये रोल है, आप यहाँ पे रोल पास करो, प्रेस एंटर, ये रोल के साथ जनरेट नहीं, करेगा। एट्रीब्यूट का नाम है मेथड रोल है शायद। नहीं नहीं नहीं, मेथड नहीं है, वो केवल रोल है, स्पेस कभी नहीं आएगा, वो मेथड ओके अलग है। ओके, सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी, ये मेथड देखो ये रोल आप नहीं, रोल के रोल है। साथ जनरेट करेगा। ओके। तो ये वो फीचर भी है। अभी इसमें एक और अच्छा एडवांस फीचर है। अब आपको एक्सपाथ तो मिल गया, ये एक्सपाथ आप कहीं से भी यहाँ पे हेडर पे कहीं पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, इसको एडिट जी। करना है आप इसके ऊपर कहीं पे भी क्लिक करो, ये बॉक्स पे आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई करो। आपको एंड अनदर गुड थिंग इज़, अगर आपके पास एक्सपाथ है, जैसे आपने इसका एक्सपाथ लिखा, उसको आपको, हम्म। ये एक्सपाथ है, बहुत लोगों के पास एक्सपाथ होते हैं, वो CSS सिलेक्टर चाहते हैं कि CSS सिलेक्टर क्या होगा इसका। आपने ये यहाँ पे लिखो, इसको एंटर हाँ। करो, ये CSS सिलेक्टर दे देगा उसका आपके ओ एक्सपाथ के लिए। तेरी। तो ओके। ये ऐसे सिलेक्टर, बेसिकली सिलेक्टर सब सिलेक्टर है ये, तो ये आपको उसका यूनिक CSS सिलेक्टर बना के दे देगा। हम्म। नाउ इफ़ यू हैव, अभी हम क्या है, हमको XPath CSS सब कुछ मिल गया, लेकिन इसके बाद आपने ये कॉपी किया अपने स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो,
लेकिन इस पे आपको जी कमांड अभी भी लिखनी पड़ेगी, राइट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या जो भी कमांड है आपकी, जी जी जी। वो कमांड भी आप इससे ही पूरा आपको कमांड मिल जाएगी सेलेक्टर सबसे। देयर इज अ बटन सेट टू ड्राइवर, सेट ड्राइवर कमांड टू अपेंड ऑन सेलेक्टर। इस पर क्लिक करो, इस बटन पे। अभी यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ लिख दो यहाँ पे, और जहाँ पे भी आपकी कमांड में एक्स पाथ होता है उसको एक्स पाथ वैल्यू से रिप्लेस कर दो, ऐसे। ये हो गया। अभी आप प्रेस एंटर, ये देखो ये आपकी आ गई सारी कमांड सब। अब ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो कुछ भी, ये सी एस एस सेलेक्टर की सी एस एस सेलेक्टर, एक्स पाथ की एक्स पाथ, नेम क्लास नेम, ये भी है जो भी है। अभी आप इस पर क्लिक करो, आप अपने स्क्रिप्ट में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इसको। अब आप कुछ भी इंस्पेक्ट करो, ये आपको कमांड के साथ जनरेट करेगा। ओके, दैट्स नाइस। मतलब एंड टिपिकली यहाँ पर ये कमांड कुछ भी हो सकती एक्लिप्स की तरह, एक्लिप्स की तरह भी काम करने लग गया है। हाँ, और ये कमांड आपकी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यही होना है। ये आपकी फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ हो सकती है, बाई डॉट एक्स पाथ हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है। और कोई सी भी लैंग्वेज में हो सकती है, लाइक ये सी शार्प या पाइथन या रूबी, ये जो भी कर रहे हो सभी में। अभी बस आपको जहाँ पे एक्स पाथ लिखा था आपकी कमांड में, उसको एक्स पाथ को एक्स पाथ वैल्यू से रिप्लेस करना है। अब ये वाली कमांड गॉट है, इट, ये आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत क्विकली बना देगा। गॉट इट, गॉट इट। और ये सब कस्टमाइजेबल है, ये आप इसको ऑफ कर सकते हो कभी भी। दोबारा आपको कमांड बार बार सेट नहीं करना, ये आप क्लिक करोगे ये आपकी सेट कमांड मिलेगी। और पूरा यूआई कस्टमाइजेबल है, ये आप देखो ऐसे कर सकते हो सिंपल। आपको चाहिए फ़िल्टर नहीं देखना, आप फ़िल्टर ऑफ रख सकते हो। ओके। तो ये हो गया ये वाले फीचर। एंड अभी इसमें बहुत है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आप अमेज होते जाओगे। और ये जो राइट क्लिक करके आप वैल्यू कॉपी करते हो यहाँ से, ये कॉपी रिलेटिव एक्सपाथ है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप शायद आप जानते हो पहले से। ये यहाँ से, ये आप कुछ भी जो जो आपको चीज़ें चाहिए राइट क्लिक पे वो आप ले सकते हो। सेलेक्ट सी एस एस सेलेक्टर जी एस पाथ एब्सोल्यूट एक्स पाथ। अब अभी आप राइट क्लिक करोगे इस पर, तो ये आपको सब कुछ देगा। ओके। और अगर आपको नहीं चाहिए राइट क्लिक पे, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो सब कुछ इसमें, ये एक ऐसा टूल है जिसको आप अपने तरह से डिजाइन कर सकते हो, और सब कुछ आपके लोकल में सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर इसको दोबारा खोलोगे तो वो सेटिंग चली जाएंगी। जो भी आपने सेटिंग सेट की हैं, जो भी यूआई सेट की है, ये आपको हर बार वैसे ही खुला मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे इस मोड में, जिस मोड में आपने सेव किया था। अब मैं ओके। आपको एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ जो आज भी इम्पॉसिबल है। उससे पहले तो ये देखो आप, कुछ एक ऐसे सिनेरियोज होते हैं डायनेमिक एलिमेंट्स के, जैसे ये फ्लिपकार्ट है। अभी यहाँ पे है ना ये ड्रॉप डाउन फ्लिपकार्ट पे, तो अभी आप देखो इसको इंस्पेक्ट करना है, इसके लिए एक्सपाथ लिखना है। अब ये जो ड्रॉप डाउन है ये चले जाते हैं यहाँ से। हाँ, आप कैसे लिखते हो इनके लिए एक्सपाथ? मैंने तो कभी इसके देखा भी नहीं, लेकिन हाँ, तो देखिए अभी ये देखें, ये देखो आप इसको आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते इसके ड्रॉप डाउन को ईजिली। मतलब वहाँ पे वेज हैं कि आप एफ टेल करके स्क्रिप्ट हाँ खोलो हाँ हाँ, तो स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट चला दो तो रुक जाएगा, लेकिन वो इजी नहीं है। फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हाँ। और इनफैक्ट ट्रस्ट मी, कई बार एक्सपर्ट भी छोड़ देते हैं कि अरे यार भाड़ में जाने तो, ये नहीं हो रहा अभी, है ना। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये नहीं होती इजीली। अब देखिए इस केस में सिलेक्टर सब कितना हेल्पफुल है। आप इस पर राइट क्लिक करो और ये यहाँ से आप एक्सपाथ को कॉपी कर लो। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैजिक। ये यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, प्रेस एंटर। ये ज़ीरो दिखा रहा है अभी, हाँ रुकिए जी। एक सेकेंड। ये मैंने किसका एक्सपाथ कॉपी किया? वॉशिंग मशीन का मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, मुझे रिफ्रेश कर लेना दो। ये मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट किया, प्रेस एंटर किया, ज़ीरो आ रहा है। वाई? बिकॉज
ये जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो डॉम में तभी लोड होते हैं जब वो होवर होगा उस पर। ओके, तो आप एक होवर होवर करके जाइए इंस्पेक्टर एलिमेंट से। हाँ, अभी मैंने होवर कर दिया, तो अब ये वो एलिमेंट जो ड्रॉप डाउन में है अब लोड हो गए हैं डॉम में। अब अगर मैं प्रेस एंटर करूँगा सिलेक्टर सब पे तो ये वन मैचिंग नोड दिखाएगा और हाईलाइट करेगा। अब आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो गया। ओके, तो ये एक ओनली पॉसिबल वे है अब जो क्विकली कर सकते हो आप। ये देखो आप, अब अगर मैं अभी हटा दूँ, अब प्रेस एंटर करूँ तो जीरो आएगा। तो ये इस केस में एक तरह से लाइफ सेवर प्रूव होता है लोगों के लिए कि अरे यार ऐसा तो ये कभी हम कर ही नहीं पाते थे, अब वी कैन डू इट एटलीस्ट। तो दिस इज रियली हेल्पफुल इन दिस केस। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई डायनेमिक एलिमेंट्स, एक टाइप के डायनेमिक एलिमेंट्स की। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक और टाइप के डायनेमिक एलिमेंट जो पॉसिबल अभी भी नहीं है। जैसे ये है, यहाँ पे आप गोवा टाइप करो goivo.com पे, इस पर राइट क्लिक करूँ मैं तो ये जैसे ही राइट चला क्लिक जाए, करते हैं तो वो गायब हो चला जाते हैं। जाता है। हाँ, तो इसके लिए आप ट्राई करना, ये पॉसिबल ही नहीं है अभी। मैंने इसके लिए बनाया है, वो 3.0 पे आएगा। मेरी स्क्रीन अनशेयर हो गई क्या? हाँ, स्क्रीन अनशेयर हो गया। इस पर ट्राई करना आप, ये अभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वर्जन दिखा रहा हूँ एक्चुअली सिलेक्टर सब का जो आएगा अभी 3.0, उसमें ये प्रॉब्लम को मैंने इनोवेट किया है, ये सॉल्यूशन को। ये आज पॉसिबल नहीं है, ये आप कर लेना। एक तरीके से मतलब थोड़ा सा टफ होगा, वो स्क्रिप्ट को रन वन करके होता है, बट इजीली नहीं कर पाते लोग। ये मैंने नहीं, इसका मैंने सर्वे इसको भी किया है, डिफिकल्ट है थोड़ा वो, मतलब जावास्क्रिप्ट से भी यूज, क्योंकि डायरेक्टली एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए, हाँ, क्योंकि आप कभी इसको कभी करके देखना। जावा खड़े कर देते हैं। हाँ, हाँ, इसको करके देखना, ये नहीं मैं हो पाता। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ,